दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको लड़की के लिए एक टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये बनाना बहुत ही इजी है और आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। बनाने का तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। देखिए, ये पहनने के बाद कुछ इस तरह का नजर आता है। बहुत ही सुंदर है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई करिए दोस्तों। ये टोपी आप दो तरीके से बड़ा साइज का बना सकते हैं। एक आपको ये पत्ते ज़्यादा बनाकर, देखिए 1 2 3 4 5 6 पत्ते बना रही हूँ। अगर आप बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से 7 पत्ते और 8 पत्ते तक बना सकते हैं। ये वर्तमान का धागा है 3 पाला का, मैं डबल कर रही हूँ और ये सिलाई में 8 नंबर का यूज करने वाली हूँ। इसमें आप फंदे कोई भी तरीके से डाल सकते हैं। अब देखिए, मैं इस तरीके से इधर 9 फंदे डालूंगी। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इस तरीके से डाल रही हूँ। अब देखिए इसका सीधी साइड, ये इसका सीधी साइड है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना ये सिलने के लिए है। इधर से हमारा डिजाइन शुरू होता है, एक फंदे सीधी, मतलब ये एक्स्ट्रा फंदा, और इधर से हमारा डिजाइन शुरू होता है। एक फंदे सीधी बिनने के बाद धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी, देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर एक फंदे जाली बनाते हुए सीधी, फिर धागा अपनी ओर एक फंदे जाली बनाते हुए सीधी, फिर धागा अपनी ओर एक फंदे जाली बनाते हुए सीधी, फिर धागा अपनी ओर एक फंदे जाली बनाते हुए सीधी, धागा अपनी ओर एक फंदे जाली बनाते हुए सीधी, और लास्ट में एक फंदे रहता है, ये सिलने के लिए है। इसके आपको सीधी बिनाई बेनना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका बैक साइड से आपको सारी उल्टी बिनाई बेनने हैं। और ये टोपी में 5 से 10 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ और इसमें 6 पत्ते बनने वाला है। अगर आप इसमें पत्ते बढ़ाएंगे तो ये आपसे आप लार्ज साइज का बनेगा। इसमें आपको एक फंदे ज़्यादा थपने से 15 साल की लड़की के लिए आराम से आ जाता है। अगर इसमें 2 पत्ते और थपेंगे तो ये बड़ा साइज का, लार्ज साइज का आता है, मतलब 15-16 साल से ऊपर के लिए। अब देखिए 2 फंदे में बीन चुकी हूँ। ये जाली वाला आपको सीधी बीनने है, इसका अगली तरफ आपको जाली डालना है। देखिए सीधी वाला फंदा है, इसका अगली तरफ आपको जाली डालना है। देखिए धागा अपनी ओर, अब इसको सीधी बिनाई, देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए फिर ये जाली वाला है, इसको आपको बीनना है। इसका अगली तरफ आपको जाली डालते हुए सीधी बिनाई बीनने हैं। देखिए धागा अपनी ओर, ये सीधी फंदे है, इसको आपको जाली डालते हुए सीधी बिनाई बीनने हैं। अब फिर देखिए ये जाली वाला है, इसको बीनने हैं। इसका अगली तरफ आपको धागा अपनी ओर लेकर ये सीधी वाला फंदा जाली बनाते हुए बीनने हैं। फिर से जाली वाला सीधी, इसका अगली तरफ जाली बनाते हुए सीधी वाला फंदा सीधी। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। फिर से देखिए ये जाली वाला सीधी, इसका आगे तरफ आपको ये सीधी वाला फंदा जाली डालते हुए सीधी बिनाई। अब देखिए लास्ट में एक फंदे हैं, ये सिलने के लिए इसको आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए इसका दूसरी साइड से बिनते हैं। दूसरी साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, बाकी का सारी उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। सारी आपको इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनना है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। अगर आप इसमें 1-2 साल की बच्ची के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 8 फंदे डालकर बना सकते हैं। अब देखिए 2 फंदे सीधी, ये सीधी वाली फंदे भी सीधी, जाली वाला फंदे भी आपको सीधी बिना बिनने हैं। इसका अगली तरफ फिर आपको जाली डालना है। देखिए इसका अगली तरफ मैं जाली डाल रही हूँ। धागा अपनी ओर जाली डालते हुए ये सीधी फंदे आपको सीधी बिनाई बिनने हैं। फिर से देखिए इधर से बिनेंगे, ये सीधी नज़र आ रहा है, पुरानी जाली वाला फंदा है, इसको बिनेंगे। अब देखिए ये नया जाली वाला फंदा सीधी, फिर इसका अगली तरफ आपको जाली डालते हुए ये सीधी वाले फंदे सीधी बिनाई बिनने हैं। अब फिर देखिए पुराना जाली वाला सीधी, नई जाली वाला फंदे सीधी, और इसका अगली तरफ जाली बनाते हुए सीधी वाले फंदे सीधी। इसी बात को बार बार रिपीट करनी है। और इस तरीके से आपको जाली कम बेसी कराकर आप फिर इसका ऊपर बीन सकते हैं। इसका ऊपर मैं कितनी जाली बना रही हूँ और किन साइज के लिए किस तरीके से कितनी जाली डालना है ये फिर मैं आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से आप आराम से किसी भी साइज में बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है। काफ़ी सारा ये टोपी बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर टोपी का डिजाइन है, आप भी जरूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए लास्ट का एक फंदे है, ये सिलने के लिए है। ये
इस तरीके से सीधी बिनाई बिन रही हूँ। अब देखिए इसका बैक साइड से फिर हम उल्टी बिनाई बिनेंगे। मतलब ये टोपी में जब तक हमारे ये टोपी पूरा ना हो जाए हम इसी तरीके से बैक साइड से उल्टी बिनाई बिनेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। देखिए मैं सारी उल्टी उल्टी बिनाई बिन चुकी हूँ। अब देखिए फिर इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना ये सिलने के लिए है। अब इधर से डिजाइन शुरू होता है। एक फंदे सीधी, ये सीधी वाला फंदा भी सीधी, और फिर देखिए ये जाली वाला फंदा आता है। इस तरीके से बिनने के बाद अब ये जाली वाला फंदा का अगली तरफ हम फंदे डालते हुए आ रहे हैं। देखिए धागा अपनी ओर जाली डालते हुए सीधी वाला फंदा सीधी बिनाई। देखिए 1 2 3 4 जाली इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब बाकी में हम इसी तरीके से बनाएंगे, सीधी सीधी बिनने हैं। अब देखिए ये जाली वाला फंदा है, इसका अगली तरफ फिर धागा अपनी ओर लेकर जाली बनाते हुए सीधी बिनाई बिनेंगे। देखिए बाकी फिर सीधी सीधी। जब जाली वाला फंदा आता है इसका अगली तरफ आपको जाली डालना है। ये सिर्फ आपको समझना है, बाकी तो आपका ये आपसे आप बन जाता है। अब देखिए इसमें कितनी जाली डालना है ये फिर मैं आपको थोड़ी बिनने के बाद दिखाऊंगी, जिसकी वजह से आप इसका ऊपर किन साइज के लिए किस तरीके से कितनी जाली डालेंगे ये फिर मैं आपको सारी तरीका और विधि बताऊंगी, जिसकी वजह से आप आराम से किसी भी साइज में बना सकते हैं। बहुत ही इजी है। अब देखिए मैं सारी सीधी सीधी बनाते जा रही हूँ। अब देखिए जाली वाला फंदे बिनने के बाद धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी, लास्ट का एक फंदे सिलने के लिए है, इसलिए सीधी बिनाई। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 पत्ते बन रहा है। कितनी पत्ते बनाने के लिए कितनी फंदे डालना है मैं ऊपर लिख रही हूँ। इसमें मैं 6 + 3 करके 9 फंदे ले रही हूँ, और इस तरीके से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। और ये जाली भी इसमें आप कम बेसी बनाना होता है साइज का हिसाब से, जिसकी वजह से इसका ऊपर आराम से किसी भी साइज में बन जाता है। अब देखिए मैं इसका ऊपर इसी तरीके से जाली डालते हुए बिनती हूँ थोड़ी, और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका ऊपर किस तरीके से बनानी है। अब देखिए मैं इस तरीके से इस बात को रिपीट करते हुए इतनी बीन चुकी हूँ, और इसमें मैं कितनी जाली डाल रही हूँ ये गिनकर भी दिखाती हूँ, और किन साइज के लिए कितनी जाली डालना है फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए इधर से बिनते हैं तो देखिए ये सिलने के लिए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये जाली वाला 12 फंदे इस तरीके से बनकर आ रहा है। ये जाली डालने से है, धागा अपनी ओर लेते हुए आपको जाली डालते हुए ये बनाना होता है। अब देखिए इसमें हम जाली डालते हुए एक एक फंदे बढ़ाते आ रहे हैं। ये जाली वाला है जिसकी वजह से ये जाली बनकर आ रहा है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जाली इसमें बन रहा है। अब देखिए इस तरीके से हम जाली डालते हुए बिनते आ रहे हैं शुरू से अभी तक। अब देखिए इधर जाली डालने के बाद एक फंदे दूसरा डिजाइन का है, साफ साफ नज़र आ रहा है। 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे ये। अब देखिए ये 12 फंदे में ये जाली वाला है, इसको भी आपको सीधी बिनने हैं, और ये जाली वाला का अगली तरफ हम जाली डालते हुए आ रहे हैं। देखिए धागा अपनी ओर जाली डालते हुए सीधी बिनाई। शुरू से हम इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये जाली वाला 12 फंदे बिनने के बाद धागा अपनी ओर फिर जाली बनाते हुए सीधी बिनाई। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है। मैं इसी तरीके से बिनती हूँ। अब देखिए सारी सीधी सीधी बिनते हुए मैं आ रही हूँ। जाली वाला फंदे सीधी बिनने के बाद इसका अगली तरफ आपको जाली डालना है, धागा अपनी ओर इसके सीधी बिनाई। अब देखिए लास्ट सिलने के लिए है, इसको आपको सीधी बिनाई बिनना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब इसका ऊपर 81 फंदा है, ये आपको हरारी 16 इंच जिसकी सर की गोलाई होता है उसको आराम से आ जाता है। अब इस तरीके से आपको साइज़ का हिसाब से जाली कम बेसी डालकर किसी भी साइज़ में बना सकते हैं।
अब देखिए इसका ऊपर हम सारी इसी तरीके से सीधी सीधी बिनेंगे। ये कितनी लंबाई है ये मैं आपको नापने के लिए ये बिन रही हूँ, जिसकी वजह से इसका मेजरमेंट आसानी से बता सकूँ, इसलिए। अब देखिए मैं सारी सीधी सीधी बना रही हूँ। ये आपको बाकी टोपी में जिस तरीके से हम जितनी बॉर्डर में फंदे रखते हुए बनाएंगे उतनी आपको इस तरीके से जाली डालते हुए बनानी है। अब देखिए ये सिलने के लिए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदा है। अब देखिए जाली भी गिनते हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जाली है। इस तरीके से इधर हमारा 81 फंदे हैं, मतलब 81 फंदे 1 इंच बराबर मेरा 5 फंदे का हिसाब से मैं बना रही हूँ। और इसका ऊपर 81 फंदे 5 भाग में लगाएंगे तो ये 16 इंच आता है। मतलब ये 16 इंच जिसकी सर की गोलाई हो उसको आराम से आ जाता है। देखिए ये 3.5 इंच का है। अब इसका ऊपर लंबाई कितनी रखना है ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, इसलिए ध्यान से देखिए। ये 3.5 इंच का है, इसका डबल कराएंगे तो ये 7 इंच का होता है। मतलब ये टोपी हम ऊपर से बिन रहे हैं, जब हमारा ये सर की बड़ा वाला हिस्सा आता है, जो गोल बड़ा वाला हिस्सा आता है, उसमें आपको इस तरीके से फिर से फंदे बढ़ाते हुए बिनने हैं। और उसका ऊपर भी फिर हम ये 2 फंदे 2 का 1 गड़ाएंगे और इसमें जितनी फंदे हैं उतनी फंदे रखकर इसका ऊपर बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर फिर आपको 1 इंच से 1.5-2 इंच तक बिन सकते हैं। मतलब ये टोपी बनने के बाद 8 8.5 इंच तक का आता है। इस तरीके से आप ये टोपी का मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो ये 6 6.5 7 इंच तक का इसका लंबाई रखकर बना सकते हैं। मतलब जाली डालते हुए आपको बिनने हैं, जितनी आपको लंबाई चाहते हैं तो उसका डबल करते हुए फिर आपको बिनने हैं इसका ऊपर। अब इसका ऊपर किस तरीके से बिनाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए डबल आता है तो ये 6 इंच का आता है, और इसका ऊपर बॉर्डर आता है तो ये 7 इंच का आता है। मतलब 1 इंच बॉर्डर आप बिनेंगे तो ये 7 इंच का आता है। इस तरीके से ये बेबी के लिए बना सकते। अब देखिए जाली इसमें जितनी आपको बाकी टोपी में बॉर्डर बनाएंगे उतनी आपको इस तरीके से जाली बनाते हुए बिनने हैं। मतलब हम बॉर्डर से जितनी फंदे लेकर टोपी बनाएंगे बाकी टोपी में उतनी फंदे इस तरीके से जाली डालते हुए बनानी है। ये हम ऊपर से बिन रहे हैं अभी। अब देखिए ये मैं आपको दिखाने के लिए बना रही थी, मेजरमेंट आसानी से बता सकूं इसलिए। अब देखिए मैं इसी तरीके से एक एक करते हुए यहाँ तक ये फंदे खोलती हूँ। अब देखिए ये खोलते हुए यहाँ तक आ रही हूँ, मतलब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होता है। अब देखिए इधर से हम किस तरीके से बनाएंगे। देखिए धागा अपनी ओर ये सिलने के लिए है। अब इधर हम जाली डालेंगे। अब ये 2 फंदे 2 का 1 बनाएंगे। देखिए इस तरीके से फिर धागा अपनी ओर जाली डालते हुए ये वाला सीधी बिनाई। मतलब इधर हम एक एक फंदे फिर से बढ़ाते हुए बिन रहे हैं। अब देखिए 2 फंदे 2 का 1 फंदे जाली 1 फंदे सीधी। अब बाकी का सीधी सीधी देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये हमारा सर की बीच हिस्सा के लिए है, मतलब ये जो हमारा बीच का हिस्सा है वो बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इस तरीके से फंदे बढ़ाते हुए इसका ऊपर डिजाइन भी बनाएंगे और सर की गोलाई का हिसाब से भी बनाएंगे। ये आपको 2 बात कॉम्बिनेशन करते हुए इसका हिस्सा बिनना है। अब देखिए धागा अपनी ओर इस तरीके से लेना है। अब देखिए ये जाली वाला है, जाली वाला और सीधी फंदे 2 फंदे 2 का 1 जाली बनाते हुए देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है धागा अपनी ओर। अब देखिए ये वाला जाली डालते हुए सीधी बिनाई देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब बाकी हम सारी सीधी सीधी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बनाते जाना है, बहुत ही इजी है। आप भी ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अभी तक हम इस तरीके से जाली डालते हुए बना रहे थे। ये आपको बाकी टोपी में जितनी फंदे लेकर आप बॉर्डर बनाएंगे उतनी ही फंदे इस तरीके से फंदे बढ़ाते हुए बिनने हैं और इसका ऊपर इस तरीके से डिजाइन डालते हुए बिनने हैं। अब देखिए मैं इस तरह धागा अपनी ओर ले रही हूँ जाली वाला और 1 सीधी फंदे 2 फंदे 2 का 1 बिन रही हूँ। फिर धागा अपनी ओर लेना है, ये वाला जाली डालते हुए सीधी बिने बिनना है। अब देखिए इस तरीके से आपको बॉर्डर में जितनी फंदे आवश्यक है उतनी बनाने के बाद इस तरीके से इसका ऊपर डिजाइन बनाते हुए बिनने हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी सीधी सीधी बीनती हूँ। अब देखिए इधर फिर हमारा जाली वाला आ रहा है, जाली वाला आ रही है 1 सीधी फंदे 2 फंदे 2 का 1 धागा अपनी ओर ये वाला जाली बनाते हुए सीधी बिनाई। बाकी हम सीधी सीधी बनाएंगे।
देखिए बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत टोपी बनकर आता है। और ये मेजरमेंट लेने के तरीके भी एकदम परफेक्ट है, आप किसी भी साइज़ में आराम से बना सकते हैं। अगर ये तरीका पसंद आए तो ज़रूर ये हमारा वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए डिज़ाइन में आ रही हूँ। धागा अपनी ओर, जाली वाला और एक सीधी फंदे, दो फंदे, दो का एक, फिर धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए सीधी बिनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इधर आपको फंदे घटानी है, मतलब ये डिजाइन इधर साइड बन रहा है, इसलिए ये वाला बिनेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे, 2 का एक बिनने हैं, मतलब अब लास्ट का एक फंदे सिलने के लिए है, ये सीधी बिनाई बिनेंगे। अब देखिए ये इस तरीके से बनाना होता है। अब देखिए इसका उल्टी साइड से सारी उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इसी तरीके से बनाइएगा। ये टोपी हम शुरू से अभी तक सारी उल्टी साइड से उल्टी बिनकर आ रहे हैं। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब इधर से हमारा डिजाइन शुरू होता है। ध्यान से देखिएगा, डिजाइन इधर से शुरू होता है। अब देखिए धागा अपनी ओर, ये जाली वाला फंदा है और इसका अगली तरफ का फंदा, 2 फंदे, 2 का एक। देखिए इस तरीके से। अब फिर देखिए धागा अपनी ओर जाली डालते हुए जाली वाला फंदा और सीधी फंदे, 2 का एक। अब फिर देखिए इस तरीके से बिनने के बाद ये डिजाइन बनकर आता है। धागा अपनी ओर फिर से जाली डालते हुए ये सीधी बिनाई, बाकी आपको सारी सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए बाकी हम इसी तरीके से सीधी सीधी बनाएंगे बिना जाली डालते हुए। मैं सारी इसी तरीके से बिनती हूँ, सारी सीधी सीधी बिनती हुए। फिर हम डिजाइन में आएंगे तो इसी तरीके से डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए इधर मैं डिजाइन में आ रही हूँ, जिस तरीके से इधर डिजाइन बना रहे थे उसी तरीके से बनाएंगे। धागा अपनी ओर, ये जाली वाला और सीधी फंदे, 2 फंदे, 2 का एक। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, जाली वाला और आगे का फंदा, 2 फंदे, 2 का एक। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, बाकी आपको सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बनाइएगा। मैं सारी इसी तरीके से सीधी सीधी बिनती हूँ। फिर दूसरी डिजाइन में आने के बाद सेम उसी तरीके से डिजाइन बनाएंगे। फिर से देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए ये सीधे वाला फंदा है, इसको बिनने हैं। अब देखिए जाली वाला फंदा आ रहा है, इसमें आपको धागा अपनी ओर लेना है, जाली वाला और एक सीधी फंदे, 2 फंदे, 2 का एक। धागा अपनी ओर, जाली वाला, एक सीधी फंदे, 2 फंदे, 2 का एक। फिर से धागा अपनी ओर, जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी, बाकी सीधी सीधी, सारी इसी तरीके से बनाएंगे। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। अब देखिए सारी डिजाइन बनाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। धागा अपनी ओर, ये जाली वाला और सीधी फंदे, 2 फंदे, 2 का एक। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, जाली वाला, एक सीधी फंदे, 2 फंदे, 2 का एक। धागा अपनी ओर, बाकी सारी सीधी सीधी। देखिए धागा अपनी ओर है, बाकी हम सारी सीधी सीधी बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में एक फंदे सिलने के लिए है, ये इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए ये इस तरीके से डिजाइन बनकर आ रहा है। इधर से हमारा दूसरी डिजाइन शुरू हो रहा है। अब देखिए इसमें उल्टी साइड से सारी उल्टी बिनाई बिनेंगे। देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर एक बार मैं बताने जा रही हूँ। अब देखिए धागा अपनी ओर, जाली वाला फंदा और आगे का फंदे, 2 फंदे, जाली डालते हुए सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, जाली और सीधी फंदे, जाली डालते हुए सीधी बिनाई। धागा अपनी ओर, जाली वाला और सीधी फंदे, जाली डालते हुए सीधी बिनाई। धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए बाकी सारी सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सीधी सीधी बिनते हुए। मैं सारी इसी तरीके से बिनती हूँ। इसी बात को रिपीट करते हुए आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए एक बार मैं इधर दिखाती हूँ। धागा अपनी ओर, जाली वाला और एक सीधी फंदे, 2 फंदे, 2 का एक। धागा अपनी ओर, जाली वाला और एक सीधी फंदे, 2 फंदे, 2 का एक। धागा अपनी ओर,
जाली वाला और सीधी फंदे 2 फंदे 2 का एक, फिर धागा अपनी ओर जाली डालते हुए 1 फंदे सीधी, बाकी आपको बिना जाली डालते हुए सीधी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाते हुए जाना है, बाकी मैं आपको बिना जाली डालते हुए बिनना है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाते जाना है। इसका ऊपर मतलब धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक, फिर से धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक, फिर से धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक, लास्ट में धागा अपनी ओर लेना है, 1 फंदे आपको जाली डालते हुए बिनने हैं। इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है, इधर डिजाइन साफ साफ नज़र आ रहा है इस तरीके से। और इसी जाली की वजह से ये टोपी बहुत ही सुंदर बनकर आता है, पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए इस तरीके से। अब इसका ऊपर हम फिर इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए बिनेंगे। जिस तरीके से हम शुरू में डिजाइन बनाते हुए आ रहे थे, उसी बात को बार बार रिपीट करनी है। देखिए ये डिजाइन बहुत ही सुंदर बनकर आता है। अब देखिए मैं इसका ऊपर बिनने के तरीके फिर से बताऊंगी। धागा अपनी ओर, फिर से ये जाली वाला और सीधी फंदे 2 फंदे 2 का एक। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर। अब देखिए इधर फिर आपको धागा अपनी ओर लेना है, जाली डालते हुए ये सीधी फंदे बिनने हैं। देखिए इस तरीके से। अब फिर इधर से हमारा डिजाइन शुरू होता है। धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक, धागा अपनी ओर जाली वाला और सीधी फंदे 2 फंदे 2 का एक, धागा अपनी ओर सीधी फंदे और जाली वाला फंदा 2 फंदे 2 का एक। इसी तरीके से बनाते जाना है, जिसकी वजह से ये डिज़ाइन बनकर आता है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और ये टोपी भी बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए धागा अपनी ओर इस तरीके से लेना है, जाली डालते हुए ये वाला सीधी। अब लास्ट में 1 फंदे रहता है, ये सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका रॉन्ग साइड से, रॉन्ग साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, बाकी सारी उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का 1 फंदे उल्टी बिना। अब देखिए इसका सीधी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है, मतलब ये एक पत्ते बनकर रेडी होता है और इसका ऊपर डिजाइन भी बन चुका है। अब देखिए इसका ऊपर का लंबाई मैं नाप कर दिखा रही हूँ। ये 7 इंच का है, देख सकते हैं 7 इंच का है इसका लंबाई। मतलब हम जाली डालते हुए ये 3.5 इंच का बना रहे थे। मतलब बाकी टोपी में हम जितनी बॉर्डर में फंदे रखते हैं, उसी तरीके से आपको उतनी फंदे इस तरीके से बढ़ाते हुए बिनने हैं। और इसका ऊपर हम फिर डिजाइन डालते हुए बना रहे हैं 3.5 इंच, जिसकी वजह से इसका ऊपर 7 इंच का ये बनकर आ रहा है। अब देखिए ये जाली आपको कितनी बढ़ानी है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर एक बार बताती हूँ। ये आपको बाकी टोपी में जितनी बॉर्डर में फंदे डालते हैं, उतनी आपको इस तरीके से जाली डालते हुए बनानी है। और इसका ऊपर बॉर्डर में फंदे पूरी होने के बाद और इसका ऊपर डिजाइन डालते हुए बनाइएगा। ये आप साइज का हिसाब से जाली कम बेसी करा सकते हैं। और इसका ऊपर जितनी आपको फंदे में चाहिए है उतनी बनाने के बाद इस तरीके से डिजाइन बनाइएगा। अब देखिए ये डिजाइन का फंदे भी आपको घटानी है, जिसकी वजह से इसका ऊपर आप बॉर्डर बना सके। बॉर्डर आपको नीचे में जितनी फंदे हमारा था जाली वाला, उतनी फंदे आपको इसका ऊपर रखना है। 1 फंदे सिलने के लिए है। अब देखिए इधर से डिजाइन शुरू होता है 2 फंदे 2 का एक, फिर देखिए ये 2 फंदे 2 का एक। इस तरीके से आपको फंदे घटाते हुए जाना है। मतलब जो ये हम डिजाइन बना रहे थे उसमें हम 1-1 फंदे बढ़ाते हुए ये डिजाइन बना रहे थे, पर इसका ऊपर हम सारी फंदे घटाते हुए 2 फंदे 2 का एक करते हुए बॉर्डर में जितनी फंदे आवश्यक है उतनी फंदे आपको बनानी है। मतलब सारी इस तरीके से 2 फंदे 2 का एक गराने के बाद हमारा पास नीचे में जितनी हम जाली डालते हुए बिन रहे थे 81 फंदे, उतनी फंदे इधर रहता है। अब देखिए इस तरीके से बनने के बाद अब इसका बैक साइड से फिर आपको बिनना है। देखिए बैक साइड से बिनेंगे। बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, बाकी आपको सारी एक सीधी एक उल्टी बिनना है। एक सीधी
धागा अपनी ओर एक उल्टी। मतलब इधर हम बॉर्डर बना रहे हैं। बॉर्डर आप कोई भी बॉर्डर डिजाइन डाल सकते हैं, जो फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिजाइन है वही बॉर्डर डिजाइन इसमें डालिएगा, जिसकी वजह से इसका ऊपर आसानी से बच्चे और साड़ी आसानी से निकाल और लगा सके, इसलिए इसका ऊपर फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिजाइन बनाना होता है। अब देखिए मैं साड़ी इसी तरीके से बिनती हूँ, एक सीधी एक उल्टी बिनाई बिनती हूँ। धागा पीछे एक सीधी, धागा अपनी ओर एक उल्टी, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए एक उल्टी बिनने के बाद ये वाला सीधी बिनाई। अब देखिए ये बैक साइड है, अब सीधी साइड से फिर उल्टी फंदे उल्टी बिनने हैं और सीधी फंदे सीधी, इसी तरीके से बनाते जाना है। सीधी फंदे सीधी, धागा अपनी ओर उल्टी फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर उल्टी फंदे उल्टी बिनाई। इसी बात को बार बार रिपीट करनी है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, मतलब दोनों साइड से आपको इसी तरीके से बनानी है। सीधी सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर उल्टी उल्टी बिनाई, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अब इसका दूसरी साइड से फिर से हम बिनेंगे। ये मैं बॉर्डर में आ रही हूँ। अभी फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे सीधी फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर उल्टी फंदे उल्टी बिनाई। इसी बात को रिपीट करनी है। मैं इसी तरीके से बिनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। दोनों तरफ से आपको इसी बात को रिपीट करनी है। धागे पीछे ये फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर ये वाला उल्टी बिनाई, धागे पीछे ये वाला सीधी बिनाई, इसी तरीके से बनाते जाना है। अब देखिए मैं इतनी बिनने के बाद 1 2 3 डिजाइन इसमें सीधी का बना रही हूँ और ये सीधी साइड है, इसका ऊपर मैं दूसरी धागा लगा रही हूँ। मतलब आप चाहे तो एक ही धागे से ये बॉर्डर बना सकते हैं, पर इसमें मैं 2 धागे से बना रही हूँ। अब देखिए मैं इसमें वाइट धागा ज्वाइन कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इधर से आपको धागा लग करते हुए बिनने हैं। देखिए इस तरीके से धागा लग करनी है और ये सीधी का है इसलिए सीधी बिनाई, ये उल्टी का उल्टी बिनाई, इसी तरीके से बनाते जाना है। मैं इसी तरीके से बिनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। ये थोड़ी बिनने के बाद धागा लग करने का ज़रूरत नहीं होता है। देखिए मैं इतनी छोड़ रही हूँ। अब इधर से मैं इसी बात को रिपीट करती हूँ। जिन फंदा जिस तरह का है उसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदे सीधी बिनाई। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से, अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है, धागे पीछे सीधी फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर उल्टी फंदे उल्टी बिनाई। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। मैं इसी तरीके से बिनती हूँ। अब देखिए धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका दूसरी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इधर से मैं ये वाले धागे से फिर से बनाऊंगी। धागा अपनी ओर एक फंदा बिना बिना, एक फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर गांठ वाला उल्टी बिनाई, धागे पीछे सीधी वाला सीधी बिनाई। इसी बात को रिपीट करनी है। मैं इसी तरीके से बिनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये बॉर्डर इस तरीके से बनकर आ रहा है। धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधी बिनाई। ये इसका उल्टा साइड है और सीधी साइड से फिर हम ये इस तरीके से बनकर आ रहा है सीधी साइड से। इसमें आपको 2 कलर से बॉर्डर बनाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो बना सकते हैं और एक ही धागे से भी बना सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर का मैं फंदे बंद कर रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाई और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। फिर धागा अपनी ओर उल्टी फंदे उल्टी बिनने हैं और पीछे का फंदा इसी का ऊपर से गिरा देना है। धागे पीछे एक फंदे सीधी बिनाई और पीछे का फंदे गिरा देना है। मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनते हुए आपको फंदे बंद करनी है। उल्टी फंदे उल्टी बिनकर बंद करनी है और सीधी फंदे सीधी बिनकर बंद करनी है। मैं सारी बिनती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट का फंदा है, इसको इस तरीके से बनानी है, थोड़ी खींचना है और ये धागा कट करनी है आपको। धागा कट करने के बाद इधर आपको गांठ लगाना होता है। देखिए इस तरीके से गांठ लगाइएगा। अब देखिए इसमें आपको सिलना है। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है पत्ते वाला टोपी। अब इसका सिलाई करेंगे। अब देखिए इसका मैं नाप ले रही हूँ। ये इस तरीके से
लगाने के बाद थोड़ी खिंच जाता है। देखिए ये इस तरीके से ये हरारी 16-17 इंच जिसकी सर की गोलाई होता है उसको आराम से आ जाता है। अब देखिए इसको आपको सिलना है। सिलने के तरीके इसका बैक साइड से इस तरीके से आपको सिलाई करनी है, 2 भाग मिलाते हुए। शुरू में इसका ऊपर का हिस्सा इस तरीके से लेते हुए आपको सिलना है, एक एक करते हुए लेना है। इसमें 9 फंदे हैं तो हम इसी तरीके से 9 फंदे में एक एक बार सिलते हुए बनाएंगे इसका ऊपर का हिस्सा। अब देखिए इधर मैं गांठ लगा रही हूँ, गांठ के नीचे में इस तरीके से सिलने से ये लॉक हो जाता है। अब देखिए इसी में 1-2 बार सिल कर ये गांठ लगाइएगा जिसकी वजह से ये मजबूत हो जाता है। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इधर पम लगा कर भी आप बना सकते हैं। बड़े के लिए बनाना चाहते हैं तो आप बिना पम के भी बना सकते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इधर का आपको सिलना है, ये 2 फंदे कनेक्ट करते हुए जो हम एक्स्ट्रा लेकर बनाए थे फंदे उसी में आपको सिलना है। ये बैक साइड में इस तरीके से पलट रहा है, उसी में आपको सिलना है। देखिए बैक साइड में है ये जो हम एक्स्ट्रा ले रहे थे वो वाला फंदा, इसी में आपको ये देकर सिलने हैं। अब देखिए मैं सिलती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मैं सिलती हुए लास्ट में आ रही हूँ। इधर एक बार आपको धागा लग करनी है, देखिए इस तरीके से। अब देखिए इधर हम गांठ लगाएंगे। अब देखिए ये टोपी का उल्टी साइड है और ये सीधी साइड इस तरीके से बनकर आता है। बहुत ही सुंदर टोपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए ये पहनने के बाद कुछ इस तरह का नज़र आता है। अब देखिए ये टोपी बनकर रेडी है। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसका ऊपर आप पम लगा सकते हैं, ऊपर का हिस्से में, ये वाला हिस्से में। बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आ रहा है, आप भी जरूर ट्राई करिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं दूसरी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।